हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, हमने टॉपिक स्टार्ट किया आर्टिकल एंड डिटरमिनर्स और इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखे। अभी तक पार्ट 4 फिनिश हो चुका है और आज स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। तो जो टॉपिक स्टार्ट किया गया इसे कहा गया आर्टिकल एंड डिटरमिनर्स। क्या कर रहे हैं हम बच्चों, याद रखो आपसे एग्जाम में आर्टिकल एंड डिटरमिनर्स के कॉन्सेप्ट्स नहीं, आर्टिकल एंड डिटरमिनर्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना भी आना चाहिए, उन रूल्स को, उन थ्योरी को केवल रटने से कुछ नहीं होगा। और ट्रस्ट मी, आपको सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस अपने एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और आज कौन सा है, आज है पार्ट नंबर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ें बच्चों, पढ़ें। आप बताएं क्या सेंटेंस में एरर है, करेक्ट है या नहीं है। ये है क्वेश्चन नंबर 81 है, द स्कीम वॉज क्लोज्ड बिकॉज स्पेस पीपल वर इंटरेस्टेड इन इट। जिस स्कीम की बात कर रहे हैं, इस स्कीम को क्या कर दिया गया था, क्लोज कर दिया गया था। क्यों किया था क्लोज, रीजन क्या बता रहे हैं, पीपल वर इंटरेस्टेड इन इट। तो लोग इसमें इंटरेस्टेड थे, इसलिए स्कीम को क्लोज कर दिया गया था। कोई भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए स्कीम को क्लोज कर दिया गया था। कोई इंटरेस्टेड नहीं था, मतलब एक वर्ड ऐसा चाहिए जिसका सेंस और मीनिंग नेगेटिव होता है। देखो, आ लिटल तो वैसे भी नहीं आता, अनकाउंटेबल के लिए आता है। आ फ्यू, इन दो में से बताओ बच्चों कौन सा ऑप्शन होगा। आ फ्यू पीपल वर इंटरेस्टेड का मतलब है कुछ लोग तो इंटरेस्टेड थे, लेकिन स्कीम को क्लोज इसलिए किया क्योंकि कोई इंटरेस्टेड ही नहीं था इसमें, कोई इंटरेस्टेड नहीं था। कौन सा आंसर होगा, फ्यू। और बच्चों, फ्यू जो लिखा जाता है वर्ड, ये अपने आप में कैसा मीनिंग रखता है, नेगेटिव। 82, वाई आर यू लुकिंग एट स्काई। स्काई की बात करें तो कैसा, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी। और जब भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज की बात करते हैं बच्चों, तो इससे पहले आर्टिकल क्या लिखते हैं, द। वाई आर यू लुकिंग एट द स्काई, बोलते हैं ऐसा, इन द स्काई, ऐसा वही है। 83, हाउ स्पेस मनी डू यू हैव। मनी बच्चों कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो इसके लिए क्या लिखोगे, हाउ मैनी मनी, नहीं, हाउ मच मनी। हाउ मच मनी दिया है क्या ऑप्शन में, हाउ मच मनी डू यू हैव। 84, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज स्पेस फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। बच्चों ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूं। मैन की बात करेंगे तो मैन सेंटेंस में क्या कहलाएगा, नाउन। मैन से पहले क्या लिखा है जरा चेक करो, फर्स्ट। अगर मैन से पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, बच्चों इन नंबर को क्या कहा जाता है, ऑर्डिनल नंबर। तो अगर नाउन से पहले ऑर्डिनल नंबर लिखा है तो ये ऑर्डिनल नंबर हमेशा क्या लेगा, डेफिनेट आर्टिकल द। सो इट इज द ऑर्डिनल नंबर नाउन। तो नाउन हो गया मैन, ऑर्डिनल नंबर हो गया है फर्स्ट, तो इससे पहले क्या लिखना जरूरी है, इसका डेफिनेट आर्टिकल द फर्स्ट मैन। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। 85, देयर इज नथिंग दैट स्पेस ऑफ अस कैन डू टू हेल्प। है ही नहीं कुछ यहां, देयर इज नथिंग। नथिंग का मतलब बच्चों कैसे सेंस की बात कर रहे हैं, नेगेटिव सेंस की। सो देयर इज नथिंग दैट, सम ऑफ अस नहीं, क्या होगा, नेगेटिव है तो एनी ऑफ अस कैन डू टू हेल्प। सो देयर इज नथिंग दैट एनी ऑफ। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। जब नेगेटिव होता है तो एनी, अफर्मेटिव होता है तो सम, इंटेरोगेटिव है तो एनी। 86, स्टूडेंट्स स्पेस डोंट प्ले गेम्स डोंट प्रोग्रेस इन लाइफ। वो स्टूडेंट्स जो गेम्स नहीं खेलते हैं, डोंट प्रोग्रेस इन लाइफ। तो यहां बच्चों कौन सा केस चाहिए, पहले तो ये बताओ जरा। बोले यहां केस चाहिए सब्जेक्टिव केस। अगर सब्जेक्टिव केस चाहिए तो चेक करो, स्टूडेंट्स का मतलब पर्सन की बात कर रहे हैं, पर्सन के लिए ना तो दैट लिखना है और ना ही विच। हुम कब लिखते हैं, जब पर्सन की बात करते हैं। हु कब लिखते हैं, जब पर्सन की बात करते हैं। और स्टूडेंट्स मतलब पर्सन की बात हो रही है। लेकिन बच्चों ये चेक करो, देखो यहां लिखा है डोंट प्रोग्रेस इन लाइफ, तो इसका सब्जेक्ट गायब है ना। सब्जेक्ट गायब है का मतलब हु कब लिखते हैं, जब सब्जेक्टिव केस की बात हो। और हुम कब लिखते हैं, जब ऑब्जेक्टिव केस की बात होती है। तो सब्जेक्टिव केस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए। स्टूडेंट्स हु डोंट प्ले गेम्स डोंट प्रोग्रेस इन लाइफ।
87, गैगरिन वॉज द फर्स्ट पर्सन, देखो नोटिस कर रहे हो, द फर्स्ट पर्सन, द ऑर्डिनल नंबर नाउन, वॉज द फर्स्ट पर्सन, स्पेस वेंट राउंड द वर्ल्ड। देखो पर्सन की बात हो रही है, पर्सन की बात हो रही है तो दैट एंड विच, ये दो तो वैसे भी हटा दो, और ये पर्सन है सब्जेक्टिव केस, वेयर भी हटा दो, प्लेस की बात नहीं हो रही है। सो गैगरिन वॉज द फर्स्ट पर्सन हु वेंट राउंड द वर्ल्ड। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। 88, शी वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट वॉक स्पेस फर्दर। बच्चों देखो कैसा लिखा गया है सेंटेंस, नेगेटिव, तो शी कुड नॉट वॉक क्या होगा? एनी फर्दर। एनी चेक करो कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर सी। 89, स्पेस वर्ड फ्लोट्स ऑन वाटर। ये बच्चों बता सकते हो ये एक स्पेसिफिक पर्टिकुलराइज किया हुआ सेंटेंस है या एक जनरल वे में बोला गया सेंटेंस है? क्या कहना चाह रहे हैं? जो वुड है ये फ्लोट्स करती है वाटर पे, तो ये स्पेसिफिक है क्या? पर्टिकुलराइज है क्या? नहीं, ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है जो हमेशा होता है। अगर ये एक जनरल स्टेटमेंट है तो बच्चों वुड का मतलब होता है मटीरियल नाउन, और मटीरियल नाउन जब जनरल सेंस में यूज होता है तो इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लिखा जाता। नो आर्टिकल, नो डिटर्मिनर। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी। 90, अब देखो यहां स्पेसिफिक है कि जनरल है। शुगर को भी कहा जाता है मटीरियल नाउन। स्पेस शुगर शी परचेस्ड कॉस्ट ₹50 स्पेस केजी। तो कहना क्या चाह रहे हैं? 50 रुपए की 1 किलो। एक का मतलब वन का सेंस कौन सा आर्टिकल देता है? ए और एन। तो बच्चों इस केजी के अकॉर्डिंग क्या लिखना है? क्रॉस नहीं, द नहीं, ए सही है, ए सही है। 50 रुपीज अ केजी, यहां तक तो ठीक है। ऐसा बोलते हैं 50 रुपीज पर केजी, तो पर का सेंस आर्टिकल ए देता है ना। अब देखो यहां क्या आएगा, यहां क्रॉस आएगा मतलब नो आर्टिकल, या फिर आर्टिकल द आएगा। बच्चों शुगर की बात करें मटीरियल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता अगर इन्हें जनरल सेंस में यूज करते हैं तो, लेकिन अगर इन्हें ही स्पेसिफिक कर दें, पर्टिकुलराइज कर दें, शुगर जो शी ने खरीदी थी, स्पेसिफिक, अगर स्पेसिफिक है तो आर्टिकल क्या लेगा? ये द। आर्टिकल द और आर्टिकल किसमें गिवन है? ऑप्शन नंबर बी। 91, द न्यूज स्पेस ही इज रिटायरिंग, कैसी है ये न्यूज? इज फॉल्स। द न्यूज हाउ लॉन्ग ही इज रिटायरिंग, नहीं। द न्यूज वेयर ही इज रिटायरिंग, द न्यूज हाउ ही इज रिटायरिंग, द न्यूज क्या न्यूज? दैट ही इज रिटायरिंग इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर ए। 92, द होटल स्पेस इज बिल्ट नियर माई कॉलेज। एक मिनट। ऑलराइट, द होटल स्पेस इज बिल्ट नियर माई कॉलेज इज मेंट फॉर, नॉट फॉर अस, इज मेंट फॉर द रिच। होटल जो बनाया गया हमारे कॉलेज के पास, वहां केवल अमीरों का ही काम है। तो द होटल हाउ इज बिल्ट, व्हेन इज बिल्ट, व्हाट इज बिल्ट, द होटल विच इज बिल्ट, इसकी जगह हैज बीन भी एक अच्छा ऑप्शन होता। द होटल दैट इज बिल्ट नियर माई कॉलेज इज मेंट फॉर द रिच। ऑप्शन बी। 93, डू यू हैव स्पेस टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट बाय नेक्स्ट वीक। बच्चों टाइम और टाइम्स ये दो अलग अलग वर्ड है। अगर बात करेंगे टाइम की तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, अगर बात करेंगे टाइम्स की तो ये प्लूरल मतलब काउंटेबल नाउन है। तो डू यू हैव स्पेस टाइम, डू यू हैव मैनी, डू यू हैव मोस्ट, डू यू हैव लिटल, डू यू हैव इनफ टाइम। इनफ टाइम है क्या आपके पास टू कंप्लीट असाइनमेंट बाय नेक्स्ट वीक। 94, वास्को ड गामा वॉज स्पेस फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू कम टू इंडिया। बच्चों इसी वीडियो में मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया है। सेलर की बात करेंगे तो नाउन हो गया, फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर हो गया। बता सकते हो इससे पहले आर्टिकल क्या लिखना है? द मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। 95, टेक दिस, गिव दैट, टेक दिस
only give that, take this and give that, take this, neither give that, take this as give that. कौन सा ऑप्शन होगा? take this and give that. 96. Which question word denotes frequency? फ्रीक्वेंसी कौन सा वर्ड बताता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार. हाउ मैनी टाइम्स कौन बताता है बच्चों? ये हाउ ऑफन. हाउ ऑफन का मतलब होता है हाउ मैनी टाइम्स. हाउ मैनी टाइम्स कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए. हाउ लॉन्ग क्या बताता है? डिस्टेंस. हाउ लॉन्ग क्या बताता है? टाइम. हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कंप्लीट दिस सिलेबस? Time. How long is it from Australia to America? Distance. What kind? Type बताएगा. What kind of books do you like to read? What time? Time मतलब when की बात करेगा. यहां चाहिए frequency. Frequency कौन बताता है? How often. 97. I am sorry. I have space friends. दुखी है, sorry है. क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे friends हैं. नहीं, फ्रेंड्स के साथ तो दुख शेयर किया जा सकता है ताकि वो भी दुखी हो जाए. तो आई एम सॉरी, आई हैव है ही नहीं फ्रेंड्स. है ही नहीं मतलब नेगेटिव सेंस. नेगेटिव सेंस कौन सा वर्ड देता है यहां? फ्यू. आई एम सॉरी, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स. 98. कोलकाता स्पेस टैगोर लिव्ड इज अ क्राउडेड सिटी. कोलकाता मतलब जगह की बात कर रहे हैं. कौन सी जगह है? जहां टैगोर रहे थे. तो जगह के लिए क्या यूज करेंगे बच्चों बताओ? when टाइम के लिए यूज होता है. which थिंग के लिए यूज होता है. that थिंग के लिए यूज होता है. क्या यूज करते हैं टाइम के लिए? where. कोलकाता where टैगोर lived. 99. space I have no money, I can't buy the book. I can't buy the book. मैं इस बुक को नहीं खरीद सकता हूं. क्यों? क्या रीजन है? तो यहां रीजन बताने वाला वर्ड चाहिए. कौन बताता है रीजन? ऑल्दो, दो. ये दोनों वर्ड्स बच्चों बताते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास. नहीं आएगा. अनलेस. अनलेस तो खुद ही नेगेटिव रखता है मीनिंग. अनलेस के क्लॉज में नो नहीं लिखा जा सकता. रीजन बताने वाला वर्ड यहां कौन सा है? सिंस. सिंस आई हैव नो मनी, आई कैन नॉट बाय दिस बुक. या आई कैन नॉट बाय द बुक. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. 100. One must try space best to achieve success. देखो बच्चों, one को कैसे यूज कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट और must try है सेंटेंस में वर्ब. तो one की फैमिली ऐसे चलती है. one इसे कहते हैं सब्जेक्टिव केस. one इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस. अगर लिखा हो once तो इस once को कहा जाता है पजेसिव एडजेक्टिव. और अगर ऐसा लिखा हो वन सेल्फ तो सेल्फ वर्ड आ जाए तो इसे क्या कहते हैं बता सकते हो? इसे कहते हैं बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो वन मस्ट ट्राई स्पेस बेस्ट. किसका बेस्ट? वंस बेस्ट. तो वन मस्ट ट्राई देयर नहीं होता, एवरीवन नहीं होगा, समवंस नहीं होगा. वन मस्ट ट्राई वंस बेस्ट टू अचीव सक्सेस. चलिए बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हैव अ नाइस डे.